ऑलमोस्ट 12 से 13 सोमाइट्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो हम ये मान के चलेंगे यहाँ पे 12 या 13 सोमाइट स्टेज भी इसे बोला जाता है। अब देखोगे क्या स्ट्रक्चर है, सीधी सी बात है, यहाँ तक आते आते ये वाला पार्ट देखोगे। सबसे पहले प्रोएमनियन भाग है। जो न्यूरल ट्यूब की बात कर रही थी मैं, न्यूरल ट्यूब एक बार बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। पहले प्लेट होती है, प्लेट धीरे धीरे फोल्ड होती है, और जैसे ये प्लेट है, प्लेट धीरे धीरे फोल्ड हो रही है, फोल्ड हो रही है, फोल्ड हो रही है, बिल्कुल फोल्ड हो गई, एक सर्कल की तरह, एक रॉड के जैसे बन गई है। अब रॉड के जैसे बनने के बाद एक इसका पोर यहाँ पे, एक पोर यहाँ पे, जो ऊपर वाला पोर होगा एंटीरियर न्यूरोपोर, न्यूरल छिद्र, नीचे वाला पोस्टीरियर पश्च न्यूरल छिद्र, अब दोनों ओपन हैं, धीरे धीरे वो क्लोज होना शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर अग्रभाग में पोर है तो एंटीरियर न्यूरोपोर छिद्र है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखोगे हार्ट बनना भी शुरू हो गया है, ऑप्टिक वेसिकल्स बननी शुरू हो गई हैं, यानी कि आइज़ का फॉर्मेशन भी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, हार्ट का फॉर्मेशन हो ही गया है, ओम्फेलोमेसेंट्रिक वेन भी बनने लग गई है। इसके साथ साथ देखोगे जो हेड रीजन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, प्रोजोनसेफेलॉन ब्रेन रीजन, मीजनसेफेलॉन, रोम्बनसेफेलॉन। प्रोजन फर्स्ट पार्ट, बीच वाला पार्ट मीजन, और लास्ट वाला पार्ट रोम्बनसेफेलॉन। तो 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवीजन होना शुरू हो गया, ठीक है। हेड रीजन में देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये रीजन देखो, ये देखो, ये ऊपर वाली, ये यहाँ से देखो 3 पार्ट्स में वेसिकल डिवाइड हो गए, ब्रेन वेसिकल। और नीचे क्या जा रहा है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की दोनों तरफ देखो, यहाँ पे सोमाइट्स दिख रहे हैं, सोमाइट्स, ठीक है। तो ये सोमाइट्स 12 बन जाते हैं, 13th बनना शुरू हो जाता है, तो ऑलमोस्ट 13 सोमाइट स्टेज भी इसे बोला जाता है। अब देखोगे मीजोडर्म डिवाइड होने लगी है, लेटरल मीजोडर्म में सोमाइट्स बन रहे हैं, ठीक है। साइनसेस बनने शुरू हो गए, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक धीरे धीरे कम होती जा रही है, और न्यूरल ट्यूब बन गई है, तभी न्यूरोपोर बना है, और नोटोकॉर्ड तो बीच में है ही, सेंटर में है ही। तो 33 सोमाइट स्टेज में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जिससे धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, ये पार्ट डिवाइडेड है, ठीक है। बाहर वेसल्स बन रही है, सेल्स बन रहे हैं, ब्लड आइलैंड्स बन रहे हैं, और अंदर वाला पार्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ये प्रोएमनियन भाग है, ये वाला एम्ब्रियो के चारों तरफ जो बनता है। अब आई होप 33 सेल स्टेज, 33 आवर्स की अवस्था भी, 33 आवर की अवस्था भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। अब आती है आपके पास 48 आवर्स की स्टेज। 48 आवर्स बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ तक आते आते सोमाइट्स और ज़्यादा डेवलप होने लग जाएंगे, जो आप देख सकते हैं इजीली। सोमाइट्स का डेवलपमेंट देख रहे हैं नोटोकॉर्ड के चारों तरफ, और संख्या भी आपको साफ साफ दिख रही है कि ज़्यादा होने लग गई है, इसका नंबर भी बढ़ने लग गया है। तो 48 आवर्स सोमाइट की ये रहेगी। अब 48 आवर्स में आप एक स्पेशल चीज़ देखते हो। क्या देखते हो कि यहाँ पर ये चीज़ स्ट्रेट होने की बजाय ऐसे घूम के बन रही है। ठीक बात है, स्ट्रेट होने की बजाय घूम गई है, यानी कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक फ्लैक्चर देखने को मिल रहा है, वो भी किस भाग में, नेक वाले भाग में। तो ये जो घुमाव है, इस घुमाव को ही मैं बोलती हूँ सर्वाइकल, नेक भाग में है इसलिए सर्वाइकल फ्लैक्चर। ठीक है, घूम गया, घुमाव हो गया, नेक भाग में दिखा इसलिए सर्वाइकल फ्लैक्चर। यहाँ तक देखोगे ये नोटोकॉर्ड के दोनों तरफ सोमाइट्स, तो यहाँ पर आते आते 27 पेयर ऑफ सोमाइट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड हैं इसलिए पेयर। अब देखोगे 20th सोमाइट ये रहा, 20वां ये रहा। ठीक है,
ये नीचे क्योंकि टेल कॉर्डल भाग था, हमने पहले ही बोला था, तो नीचे वाली जो भाग है वो टेल बर्ड है। और देखो प्रिमिटिव स्ट्रीक धीरे धीरे इतनी सी रह गई है और धीरे धीरे विलुप्त भी हो जाएगी, तो यहाँ से प्रिमिटिव स्ट्रीक विलुप्त होना शुरू हो जाती है। ये यहाँ पे 10th सोमाइट है, 10वां सोमाइट है। अब बात करोगे यहाँ पे पोस्ट मार्जिन है एमनियोटिक फोल्ड की, यानी कि एमनियोटिक फोल्ड्स बनना शुरू हो गए। ये जो आर्टरी यहाँ से निकल रही है, इस आर्टरी को विटेलाइन आर्टरी बोलते हैं, यानी कि ये योक लेकर जाएगी, इसलिए नाम दिया इसका विटेलाइन आर्टरी। अब ऊपर देखोगे ये वाला भाग क्या है, एट्रियम। एट्रियम यानी कि किसका भाग होगा, हार्ट का, यानी कि यहाँ तक आते आते एट्रियम भी बन गया, वेंट्रिकल भी बनने लग गए हैं। ठीक, हार्ट का फॉर्मेशन शुरू हो गया। अब देखोगे यहाँ पे क्या है, सेकेंड सोमाइट, ये जो रीजन है ये सेकेंड सोमाइट है। प्लस इसी के साथ साथ देखोगे एओर्टिक आर्क्स भी बनना शुरू हो गई। तो देखो ये रही फर्स्ट एओर्टिक आर्क यहाँ पर, ये रही सेकेंड एओर्टिक आर्क यहाँ पर, और ये रही थर्ड एओर्टिक आर्क यहाँ पर। तो इस तरह से एओर्टिक आर्क बनना शुरू हो गई। ऑटोसिस्ट भी बनना शुरू हो गया है यहाँ पर, ये रीजन जो है ऑटोसिस्ट है। ये मैंडिबल की आर्क भी बनना, मैंडिबल यानी कि जबड़े बनना भी शुरू हो गए हैं। अब देखोगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, विसरल क्लैफ्ट्स बन रहे हैं, लेंस बन रहा है, रेटिना लेयर बन गई है, यानी कि आईज जो है वो बनने बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो गई। रेटिना बन गया, लेंस बन गया, आईज बन रही है, ऑप्टिक कप बन गया। ठीक है, अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये देखोगे डायनसिफिलॉन, मीजनसिफिलॉन, मैटनसिफिलॉन, यानी कि यहाँ पर आते आते जो ब्रेन पार्ट है उसमें भी विभेदन होना शुरू हो गया है। यानी कि सीधी सी बात है, प्रोजनसिफिलॉन, मीजनसिफिलॉन और रोम्बनसिफिलॉन में और ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं धीरे धीरे, और यहाँ पर आते आते डिफ्रेंसिएशन होना शुरू हो गया। देखो देख लिया हमने, डायनसिफिलॉन देखने को मिला। ठीक है, तो 48 आवर्स की चिक स्टेज ऐसी देखने को मिलेगी जिसमें उससे ज़्यादा और डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब 48 आवर्स के बाद देखेंगे हम एक और इम्पॉर्टेंट स्टेज जो होती है वो होती है 72 आवर्स की। साफ साफ लिखा है इसमें 36 सोमाइट स्टेज है, 36 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब क्योंकि मैंने बोला 36 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स हैं, तो देखो बीच में तो नोटोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड की चारों तरफ ये पूरा सोमाइट्स। ठीक, ये क्योंकि लिम्ब बर्ड है तो हाइंड लिम्ब बर्ड, ये नर्व कॉर्ड हो जाएगी बीच में, ये बॉडी के फोल्ड्स हैं, ये जो है ये 4 लिम्ब बर्ड, यहाँ पे देखो 4 लिम्ब की बर्ड है, ये हाइंड लिम्ब की बर्ड है, यानी कि यहाँ से एक बर्ड निकल रही है, यहाँ से एक बर्ड, यहाँ से बर्ड्स जो हैं ये क्या करेंगी, आगे जाके लिम्ब्स को डेवलप करेंगी, 4 लिम्ब्स, हाइंड लिम्ब्स। और आपको पता है एवीज है, तो एवीज में कैरेक्टर होता है कि लिम्ब की जगह पे, लिम्ब की प्लेस पर क्या डेवलप हो जाते हैं, धीरे धीरे फेदर्स डेवलप हो जाते हैं। लिवर देखो यहाँ पे लिवर बन चुका है, हार्ट रीजन भी डेवलप हो चुका है, यहाँ पे देखोगे फेरिंग्स भाग भी डेवलप हो चुका है, साइनस वीनोसस भाग है, एमनियन जो है वो अब प्रो एमनियन के फॉर्म में नहीं है, एमनियन बन चुका है। यहाँ तक आते आते, यहाँ पर आते आते आपको ईयर्स का डेवलपमेंट, ऑडिटरी वेसिकल भी देखने को मिल रही है, नोटोकॉर्ड है ही सेंटर में, मीजनसिफिलॉन देखने को मिल रहा है, बीच में एक इनफंडिब्यूलम पार्ट भी देखने को मिल रहा है, आईज जो हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं, दिख रहा है आई होप आपको, लेंस भी है आईज में, डेवलपमेंट हो चुका है। यहाँ पर आओगे टीलेंसिफिलॉन, डायनसिफिलॉन, ठीक है, आइज लेंस बन चुके हैं, विटेलाइन वेन आपको पहले ही पता था, अपन ने पढ़ा था, ये ऐसे बन रही है, जो आगे जाकर सिर्फ किसको कैरी करेगी, योक, विटेलाइन नाम है, योक को कैरी करेगी, तो विटेलाइन वेन और विटेलाइन आर्टरी इस तरह से यहाँ प्रेजेंट है।
एलेंटोइक वेसिकल यानी कि एलेंटोइक आप पहले ही पढ़ चुके हो, क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, तो उसकी जो वेसिकल है वो भी यहाँ पे बनने लग गई है। यानी कि इससे आगे जाकर क्या बनेगा, यूरिनरी ब्लैडर, देखो हाइंड भाग में है, पश्च भाग में है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर की तरह काम करेगा, बनेगा नहीं लेकिन यूरिनरी ब्लैडर की तरह ही काम करेगा। और क्या करेगा, यूरिन एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को, जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको स्टोर करके रखेगा। क्या आपको इसका स्ट्रक्चर क्वेश्चन मार्क जैसा नहीं लग रहा है कि उल्टा क्वेश्चन मार्क जैसा स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलेगा? तो ये हो गया एलेंटोइक वेसिकल, और वेसिकल है तो वेसिकल के साथ एक स्टॉक भी जुड़ी हुई है, वृंत भी जुड़ा हुआ है, और उस वृंत को हम नाम देते हैं एलेंटोइक वेसिकल। टेल भाग है ही, 36th सोमाइट सबसे लास्ट में रहेगा। प्रोजेनसेफेलॉन भाग टीलन और डायन में डेवलप हो चुका है। मीजेनसेफेलॉन भाग है ही सही यहाँ पे, और मेटन माइलेनसेफेलॉन भाग भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक आते आते जो ब्रेन है वो इस तरह से 5 वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। इससे पहले सिर्फ 3 थी वेसिकल्स, यहाँ पे सिर्फ 3 थी। अब यहाँ तक आते आते देखो 1 2 3, यहाँ तक आते आते 1 2 3 4 5 वेसिकल्स बन जाती हैं ब्रेन पार्ट में, ठीक है। तो डेवलपमेंट शुरू हो गया। अब देखोगे ये स्टेज क्लियर है, 36 पेयर ऑफ सोमाइट्स देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन मार्क जैसा स्ट्रक्चर, फ्लेक्चर और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और बर्ड्स देखने को मिल रही हैं, यानी कि सीधी सी बात फेदर्स और लिम्स का डेवलपमेंट शुरू होगा। अब लास्ट स्टेज हमारी जो आती है वो ये आती है, इसको हम बोलते हैं 96 आवर्स स्टेज। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर देखोगे उसी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सीधी सी बात, लास्ट स्टेज है 72 आवर्स के बाद 96 आवर्स की अवस्था है, और 96 आवर्स की अवस्था में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आते आते इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, सी शेप, सी आकार का हो गया, ठीक है। इससे पहले ऐसा था, अब धीरे धीरे ऐसा हो गया। सी शेप का स्ट्रक्चर रहेगा, पूरा ही फ्लेक्चर बन जाएगा, सब जगह पे पूरा रोटेट हो जाएगा, तो सी शेप बना लिया। देखोगे यहाँ से शुरू करोगे, डायनसेफेलॉन के बाद मीजेनसेफेलॉन, ये रहा टीलनसेफेलॉन, टीलनसेफेलॉन पार्ट ये वाला, डायनसेफेलॉन ये वाला, यहाँ पर एपीफाइसिस रीजन है बीच में। अब देखोगे यहाँ से ऊपर जाओगे तो ये मेटनसेफेलॉन वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन मेटनसेफेलॉन के बीच में देखोगे ये मीजेनसेफेलॉन वाला पार्ट, और मेटन के बाद ये देखोगे माइलेनसेफेलॉन वाला पार्ट, ये रहा माइलेनसेफेलॉन, ठीक है। तो इस तरह से 5 पार्ट्स डिवाइड हो गए, क्लियर है। टीलन, डायन, मीजन, मेटन, माइलन, ठीक। यानी कि ये दोनों पार्ट किससे बने हैं, प्रोजेनसेफेलॉन से, और ये दोनों पार्ट्स किससे बने हैं, रोम्बनसेफेलॉन से। मीजेनसेफेलॉन पार्ट ऐसा का ऐसा ही था पहले, तो रोम्बनसेफेलॉन से। तो ये बात हुई यहाँ पे। अब गैंग्लियॉन्स बनना शुरू हो गए, देखो गैंग्लियॉन 9th बन गया, विसरल आर्क बनना शुरू हो गई, आर्टीरियोसस, एट्रियम, वेंट्रिकल, हार्ट पूरा बन चुका है, लिवर बन चुका है। अब बात करोगे ऑडिटरी वेसिकल बन चुकी है, ये एंडोलिम्फेटिक डक्ट बन चुकी है, गैंग्लियॉन्स बहुत सारे बन गए, 7th 8th 9th, हायोमैंडिबुलर क्लेफ्ट बनने लग गई है। इसके साथ साथ बात करोगे मैंडिब्यूलर आर्क बन गई, गैंग्लियॉन बहुत सारे बन गए, 5th भी बन गया। यहाँ देखोगे ये वाला पार्ट लेंस बन गया। यहाँ देखोगे एपिफाइसिस हमने पहले ही देख लिया, ऑल्फैक्टरी पिट बन गया, यानी कि यहाँ पर स्मेल करने वाली चीज़ें भी बनने लग गई हैं। ऑल्फैक्टरी पिट स्मेल करने में हेल्प करेगा। ओम्फेलोमेजेंट्रिक आर्टरी बन गई है। एलेंटॉइस ये पूरा का पूरा देखो अलग ही हो गया, सेपरेट हो गया, डिफरेंशिएट हो गया है, ठीक है। इसमें वेन्स वगैरह भी आ रही हैं, ठीक। अब देखोगे पोस्टीरियर अपेंडेज बड, जिससे पश्च भाग का अपेंडेज बनेगा, वो बड बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। मीजोनेफ्रोस बनने लग गए, किडनीज का फॉर्मेशन शुरू हो गया।
किडनीज के फॉर्मेशन के साथ देखोगे मीजेंट्रिक वेन्स बनने लग गई हैं, और यहाँ पर आगे की तरफ जब हम देखते हैं तो ये क्या है, एंटीरियर अपेंडेज बड देखने को मिलेगी, यानी कि ये भी यहाँ तक आते आते डेवलप हो गई। तो ये स्टेज है जहाँ पर डेवलपमेंट ऑलमोस्ट जो भी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनका हो चुका है, एंड इस तरह से ये डेवलपमेंट आगे प्रोसीड करता है। तो चिक डेवलपमेंट में हमने देखा कि किस तरह से प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है, प्रिमिटिव स्ट्रीक के बाद ग्रूव बनेगी, प्रिमिटिव नॉट बनेगी, हैंसन्स नोट बनेगी, और धीरे धीरे डेवलपमेंट प्रोसीड करेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट जो स्टेजेस हैं 18 आवर्स, 24 आवर्स जहाँ पे 4 सोमाइट्स बन जाते, 33 आवर्स, 48 आवर्स, 72 एंड लास्ट इज 96 आवर्स। ये इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। सो चिक डेवलपमेंट टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू, and you can take screenshots of the photos, right?